यूपी का चुनावी बिगुल बज चुका है और इस समय हम आए हैं कुटिया चौराहे पर। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर जनता वोट करने वाली है। तो आइए जानते हैं कि इस बार के मुद्दे जनता के क्या हैं। क्या नाम है आपका? प्रांजल तोमर। कहाँ से आए हैं आप? मैं मेरठ पुलिस से हूँ। इस बार के जनता के मुद्दे क्या है चुनाव? जनता का मुद्दा है जी रोजगार। बीजेपी सरकार ने रोजगार पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आज किसी भी युवा के पास रोजगार नहीं है। यूपी टेट ले लो, यूपीएसआई ले लो, सारी भर्ती में फर्जीवाड़ा चल रहा, कहीं भी रोजगार नहीं छोड़ रहे। क्योंकि सरकार तो कह रही है कि 6 लाख से ज्यादा हमने लोगों को रोजगार दिया हम भी यही हैं जी, हमें तो मिल नहीं रही। 2-2.5 साल तक आर्मी की तैयारी कर रहे, एक भर्ती नहीं काट दी। कौन सी भर्ती निकलेगी? दो ये 5-6 महीने तक कह रहे कि यूपी पुलिस की भर्ती निकले कांस्टेबल वाली, ये बजाय चुनाव के बाद कर दी। एक जगह यूपी में भर्ती बता दो, 2-2.5-3 साल तक कौन सी भर्ती आई? है। रोजगारी का मुद्दा आपके लिए है? रोजगार का मुद्दा है जी पूरा। तो इस बार रोजगारी के मुद्दे पर चुनाव वोट करने वाले हैं आप। आपका क्या नाम? रवि तोमर। आप कहाँ से? मैं वैसे छबरौली सीट है मेरी। मैं मेरठ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। तो क्या मुद्दे हैं इस बार? क्या छात्रों के क्या मुद्दे हैं? मुद्दा तो यह है जी, देखो पिछले 5 साल में कोई तो जॉब नहीं निकली। यूपी सरकार ने 4-5 एग्जाम कराए, 5 के 5 आउट हुए। कोई पूरा हुआ तो बता दो। टैट ले लो, यूपीएससी ले लो, कांस्टेबल ले लो, नर ग्रुप ले लो। अब तक कोई एग्जाम तो क्लियर हुआ नहीं। जितने पेपर है सारे आउट हुए। अब कोई धरपकड़ हुई नहीं। एक दिन 4 दिन चला है, 5वें दिन बंद हो जा। तो रोजगार के मुद्दे पर इस बार युवा वोट करने जा रहे नहीं करेंगे, 100% करेंगे। अगर किसी को जॉब लग रही हो, आज जितने लोग बैठे हैं उनसे बता दो, किसी को जॉब मिली हो, आप भी यही हो, हम भी यही हैं। हैं। तो योगी सरकार जो ढिंढोरा पीट रही है कि उन्होंने जो 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है, वो क्या सब झूठ है? भाई हमें तो दिखे नहीं 4 लाख, 1 लाख दिखवा दो हमें तो कोई। आप भी यही हो, हम भी यही हैं। दिखवाओ कहीं। कोई भर्ती पिछले 6 साल में, 5 साल में जो 4-5 वैकेंसी निकली, सारी कैंसिल हुई। अब तक सारी कोर्ट में पड़ी। और हम तो किसानों का बुरा हाल कर दिया। हम किसान परिवार से आए, हमारा पिछली साल का पेमेंट अब तक नहीं हुआ। जनवरी तक का पेमेंट आया। किसान आदमी कहाँ जा? मान लिया तो आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि युवा क्या सोचते हैं इस बारे में। क्या नाम है आपका? कार्तिक, कहाँ के रहने वाले? सदर निवास। क्या है मुद्दे इस बार युवाओं के? देखिए, हम तो खैर पॉलिटिक्स में है नहीं फिलहाल, अभी स्टूडेंट ही है एक। पर सरकार जो भी आए, पर हमारे को थोड़ा फायदा होना चाहिए। जो कि वादे हुए थे वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। क्या वादे किए थे सरकार ने युवाओं से? जैसा कि जॉब वगैरह, स्कॉलरशिप वगैरह, और बहुत सारी कॉलेजेस की फैसिलिटीज होती है वो हमें मिल नहीं पाई है। तो हमें उम्मीद रहती है कि ये शायद से हमें इस साल मिले, पर वो मिल नहीं पाती है हमारे को। तो लोगों का मुद्दा यही है कि इस बार जो है उनको रोजगार का सबसे बड़ा इशू उनके सामने है और रोजगार के मुद्दे पर ही वो वोट करने जा रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो किस तरीके से इस बार चुनाव को देख रहे हैं और किस मुद्दे पर उनका वोट करने वाले हैं इस बार। क्या नाम है आपका? गुलशन कुमार सेठी। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरठ के रहने वाले। तो इस बार के चुनावी मुद्दे क्या है आपके? चुनावी मुद्दे तो हमेशा से, जब से देश आज़ाद हुआ है, मुद्दे ही मुद्दे रहे हैं। हमेशा नया नया ही मुद्दा सामने आता है। इस वक्त जो है महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, हिंदू एकता और असीमता का मामला है, किसानों की समस्याओं का मामला है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कई समस्याएं हैं जिनका निराकरण होना चाहिए। कोरोना काल में जिस तरह लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, हम समझते हैं कि आने वाली सरकार इस ओर ध्यान देगी, क्योंकि अब ओमिक्रॉन चल रहा है और ओमिक्रॉन भी कोई कम खतरनाक नहीं है। लोगों को इससे बचाव करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए। तो हिंदू अस्मिता का सवाल क्या योगी मोदी की सरकार में भी खड़ा हो रहा है? आपने खुद देखा है, आप तो पत्रकार हैं और काफ़ी समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। इससे पहले भी जो सरकारें आई हैं उन्होंने हिंदुत्व की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ वोट बटोरने का काम किया है। 500 साल से जो मामले लटके पड़े थे वो भारतीय जनता पार्टी ने दूर किए हैं। चाहे वो धारा 370 हो, 35A हो, या राम मंदिर का मुद्दा हो, या ट्रिपल तलाक का मामला हो, भाजपा सरकार ने चारों तरफ चहुमुखी विकास की बात की है। अच्छा, धारा 370 हटने से कश्मीर की, उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या फायदा होने वाला है? उत्तर प्रदेश के क्या, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को फायदा होने वाला है। वहाँ धारा 370 के अंतर्गत ये था कि वहाँ के लोग तो हिंदुस्तान में कहीं भी जाकर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं,
और हिंदुस्तान के लोग वहाँ जाकर कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। हमारे बच्चे ही तो फौज में हैं। आप कहाँ से हैं, आपका क्या नाम है? मैं मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है, मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। ये जो आप कह रहे हैं धारा 370 हटने से उत्तर प्रदेश में क्या फ़ायदा होगा? वहाँ फ़ौज में बच्चे किसके हैं? उत्तर प्रदेश के, हमारे यहाँ के बच्चे शहीद होते हैं। फौजी शहीद होने बंद हो गए ना जी, अब समझ अरे भाई साहब बेशक नहीं। हाँ, जो ये 370 हटी, इससे जो हमारे भाई फौजी है, मतलब अब कोई शहीद नहीं हो रहा क्या? अब वहाँ आतंकवादी संगठन सक्रिय नहीं है क्या? हाँ जी, रेशियो नहीं है जो पहले वाला था। कितने बच्चे शहीद होते थे, आए दिन महीना नहीं कटता था तब तक कोई ना कोई आ जाता था। पुलवामा में हमला हुआ था, उसकी अब तक जांच क्यों नहीं हुई? किसने करवाया? वो आरडीएक्स जो आया था वो 40 किलो, वो कहाँ से आया था? क्यों नहीं उसकी बीजेपी ने आज तक जांच करवाई? बताओ। यू गांजा चरस यू कहाँ से आ रहा पंजाब में? अडानी के पोर्ट पे जोन सा गांजा पकड़ा गया था, उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं मिली। शाहरुख खान के लड़के को उस पे इतना सा गांजा पकड़ा गया, उसकी पूरी हवा बना दी। और वहां अडानी के उस पे पोर्ट पे इतना गांजा पकड़ा गया था, उसकी आज तक खबर नहीं की वो कहाँ चला गया। हाँ जी, नेताजी हम आम आदमी, हम बताते हैं। हम भी जब आपकी भाषा आम आदमी वाली नहीं, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, ये जो हो रहा है ना कि अडानी का और उसका, बंगाल में सबसे पहले टाटा को जूता मारे गए, नैनो को। सबसे पहले उद्योगपतियों को दिक्कत की जाती है कि ये चोर है वो चोर है। अडानी क्या मोदी सरकार में बन गया? इससे पहले कहाँ था वो? अरे वो राजनीतिक चर्चा आगे बढ़े इससे पहले एक युवा हमारे बीच है, युवाओं से बात करते हैं। कुछ और युवा यहाँ मौजूद हैं, कुछ और युवा यहाँ आए हैं, हम उन लोगों से बात करते हैं कि इस बार युवाओं का क्या मुद्दा है चुनाव। इंद्र प्रकाश सबसे पहले तो मैं देखो, हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हम तो जिम वाले बंदे हैं। इस बार वोट देंगे नहीं आप? नहीं, हम तो नॉन ऑफ द अबव आएंगे बस, वो तो कोई मतलब नहीं। हम तो सुबह जिम जाते हैं, शाम को सो जाओ और तो क्या बात सरकार से नाराज है या सरकार के? तो कुछ नहीं है, सरकार सारी ऐसी है, कोई भी सरकार देख लो, सबको अपना फायदा चाह है, नहीं है। तो इधर एक युवा साथी नोटा दबाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो इस बार नोटा को वोट देने वाले हैं क्योंकि सरकार ने उनके लिए जो उनके मुद्दे थे उन पर काम नहीं किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोल्डी है जी। क्या काम करते हैं आप? मेरठ कॉलेज पे गुप्ता जी की कुटिया के नाम से तीसरी पीढ़ी में मैं काम कर रहा हूँ। इस बार क्या चुनावी मुद्दे हैं आपके? देखो जी, चुनावी मुद्दे तो ये हैं, बीजेपी की सरकार ही बनेगी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और ये तो एक दूसरे के विपक्ष में कहते ही आए हैं, काम बहुत बढ़िया कर रही है सरकार। आपके मुद्दे क्या है चुनाव के? किन मुद्दे पर आप इस बार वोट करने वाले हैं? देखो जी, बहन बेटी सेफ है, रात को 12 बजे भी अगर कहीं जा रही है तो सुरक्षित अपने घर आ रही है। और गवर्नमेंटों में लोंडी हलारी सेफ नहीं है। और देखो जी, महंगाई बढ़ेगी तो लोग बागों की तनख्वाहें भी बढ़ दी हैं। लेकिन रोजगार का मुद्दा है। मैं भी हम युवाओं से बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार का संकट खड़ा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो कैसे सर्वाइव कर पाएगा परिवार? देखो जी, किताब जो बस्ते में से निकालोगे तो पढ़ोगे तो 100% नौकरी लगेगी। अब बस्ते में रखी रहेंगी तो नौकरी का घर थोड़ी आ जाएगी चल के। कोई भी सरकार हो, जब पढ़ोगे जब भी नौकरी लगेगी। बस्ते में नहीं पूरे साल धरी रहे तो नौकरी घर थोड़ी आएगी, मोदी देना थोड़ी आएगा नौकरी। सही काम कर रही है सरकार, हम कोई विपक्ष में नहीं है, मोदी सरकार है, वोट उसे ही देंगे। हमने यहाँ काफी लोगों से बात की और काफी लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा था। युवाओं का कहना है कि युवा इस बार रोजगार के मुद्दे पर वोट करने जा रहा है क्योंकि उसको इस सरकार में कहीं ना कहीं वो रोजगार नहीं मिल पाया जिसकी उसने उम्मीद की थी और जिस उम्मीद यूपी की सरकार बनाई थी। कैमरामैन शिवम कन्नौजिया के साथ परवेज त्यागी, जनवाणी न्यूज।